हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेड को मैं लेकर आया अपनी बजरी पैरेड की एक नई अपडेट के साथ में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा अपनी बजरी पैरेड को किस तरीके से रखना है। क्योंकि दोस्तों बरसातें शुरू हो गई हैं, बरसातों के साथ साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी से अपने बर्ड्स को बचाना है। और बरसात के मौसम में जो फंगल वगैरह लग जाता है, बर्ड्स को मौसम लग जाता है, या क्या खाना हमें देना है बर्ड्स को जिससे हमारा बर्ड्स बहुत ही हेल्थी रहेगा और सेफ भी रहेगा, जिससे बर्ड्स में कोई बीमारी ना होगी या फीवर वगैरह ना आएगा या फूल कर हमारा बर्ड्स बरसात के मौसम में बैठ जाता है। तो उसे किस तरीके से हमें बचाना है और किस तरीके से अपने बर्ड को सेफ रखना है, और क्या क्या खाना हमें देना है, क्या सॉफ्ट फूड अब देना है या नहीं देना है, या ग्रीन फूड देना है या नहीं देना है, सूखा सीड ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्यों देना है इस मौसम में। तो दोस्तों ये सारी बातें बताएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे अपने कॉलोनी की नई अपडेट, जिसमें बर्ड्स में हमारे यहाँ किस तरीके से हमारे बर्ड्स सुबह के टाइम में मॉर्निंग में इतने खुश हैं और कितने तरीके से हमारे यहाँ हेल्थी बर्ड्स क्यों रखे हुए हैं हमने, और क्या हम कलर बाई कलर किस तरीके से इनकी ब्रीडिंग लेंगे आगे टाइम में, और आप लोगों को दिखाएंगे कि हम अपने बर्ड्स को क्या खाने में दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं हमने बजरी पैरेड कॉलोनी में। देखिएगा दोस्तों सुबह सुबह के टाइम हमारे बर्ड्स कितने खुश हैं और कितने एक्टिव हैं, कितनी एक्टिविटी के साथ में हमारे बर्ड्स खाना खा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से एक्टिव हैं। तो दोस्तों इस टाइम बरसातें बहुत ही जोरों शोरों से हमारे यहाँ होने लगी हैं। तो दोस्तों अपने बरसात के मौसम में अपने बर्ड्स को फंगल से लगाने से कैसे बचाएं, और बर्ड्स को जैसे कि फंगल वगैरह लग जाता है, मुँह आ जाता है बर्ड्स का, आँखें आ जाती हैं, आइस वगैरह में फंगल लग जाता है, या बर्ड्स के फैदर ज़्यादा से ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, तो किस तरीके से अपने बर्ड्स को सेफ रखते हैं और किस तरीके का खाना अपने बर्ड्स को देते हैं इस मौसम में। तो आइए आप लोगों को सारी बातें बताएंगे और करेंगे इस बारे में चर्चा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूखा सीड रखना है और ग्रीन फूड कुछ भी या सॉफ्ट फूड नहीं देना अपने बर्ड्स को, जिससे बर्ड्स आपका फूल कर बैठ जाएगा तो उससे नुकसान भारी होगा। क्या होगा, बर्ड्स को मौसम वगैरह लग सकते हैं और बर्ड्स बीमार हो सकता है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस मौसम में सेफ्टी रखना है, तो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सूखा सीड मिक्स रखें और अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए उसमें आप एंटीबायोटिक कोर्स करा सकते हैं। और इसमें जैसे में कि आप जो है ऑफ्लोक्सिन, ओंडाजोलम, ये सब चीज़ की आप ब्रीडिंग के लिए अपने बर्ड्स को तैयार करने के लिए उनसे दे सकते हैं। दोस्तों आपका बर्ड्स या फूल का बैठा है या परों में मुँह दे रखा है तो समझिए उसे फीवर ही हो सकता है। तो फीवर के लिए आप आइबोजेसिक प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए, जिससे बर्ड्स आपका फूल कर बैठा हुआ है ठीक हो जाएगा शाम तक या 2-3 खुराकों में ही, और जिससे आपके यहाँ एक्टिविटी दोबारा से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने बर्ड्स को बहुत सेफ रखना है इस मौसम में, क्योंकि बरसातें बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। बरसात के मौसम में अक्सर बर्ड्स जो सीलन मानता है अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखना है उसमें, क्योंकि फूल कर बैठ जाता है और बर्ड्स खाता पीता भी कुछ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बर्ड्स में बीमारियाँ लग जाती हैं और फंगल वगैरह लगने के बाद में बर्ड्स बीमार होकर डेथ कर जाता है। दोस्तों अपने बर्ड्स को डेथ होने से बचाना है और बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को सूखा सीड ही मुफ्त देना है, जिससे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने से खाएगा और उसे कोई परेशानी भी नहीं आएगी, जिससे सूखे सीड से वो अच्छे से पचा भी लेगा। अगर आप ग्रीन फूड वगैरह देते हैं या सॉफ्ट फूड देते हैं, पेट में जाकर फूलेगा और उसे फंगल वगैरह लग जाएगा, जिससे उसे आते में दिक्कत हो सकती है और इन्फेक्शन फैल सकता है, तो जिससे उसे मोशन वगैरह लगकर बर्ड्स कहीं ना कहीं बीमार हो जाएगा। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस मौसम में बीमारी से जरूरी सेफ्टी रखना है और बीमारी से लाजमी बचाना है, जिससे आपका बर्ड्स आने वाली ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा और बर्ड्स आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होगा। बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए करेगा और ब्रीडिंग के लिए तैयार होकर आपके यहाँ ब्रीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपने बर्ड्स को अपने को तैयार भी करना है 1-1.5-2 महीने में और बर्ड्स को बेहतरीन सेफ्टी बचा कर रखना है। तो दोस्तों गर्मी से ही बचाना है और बर्ड्स को बरसात से ही बचा कर रखना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और खाएगा पिएगा भी अच्छे से और हेल्थी तरीके से आपके यहाँ रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को हर चीज़ का कोर्स कराएंगे, एंटीबायोटिक वगैरह का कोर्स कराएंगे, तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहेगा और अपना बर्ड्स आपका एक्टिव रहेगा, जिससे क्या होगा सब बीमारियों से भी दूर रहेगा और आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी अहम बात है कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में सूखा सीड ही रखें, जिस तरीके से हमने रखा है। देखिए सूखा सीड पर किस तरीके से लगे हुए हमारे बर्ड्स, और हमने एंटीबायोटिक का पानी में घोल लगा दिया है, जिससे बर्ड्स में कोई फंगल वगैरह नहीं लगेगा और बर्ड्स की पेट की क्षमता पचाने की अच्छे से रहेगी और बर्ड्स को कोई मोशन वगैरह नहीं लगेगा, जिससे आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेगा और बहुत ही अच्छे से स्वस्थ भी रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं फंगल लगने से और बर्ड्स को बीमारियों की चपेट से दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से एक्टिव रखने के लिए अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स कराते रहें और बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन लेने के लिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग करनी है आपको इस मौसम में। इन 1-2 महीनों में सबसे ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बर्ड्स बीमार ना हो जाए, कहीं से मोशन वगैरह ना लग जाए, कहीं बर्ड्स आपका खांसी तो नहीं कर रहा, कहीं खराश तो नहीं कर रहा है, या कहीं बर्ड्स के ज़्यादा पर तो नहीं झड़ रही है, बर्ड्स से एलर्जी तो नहीं हो रही है, जिससे बर्ड्स बार बार खुजा रहा है अपने शरीर को। तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है और अपने बर्ड्स को बेहतरीन तरीके से एक्टिव रखना भी है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को अच्छे से एंटीबायोटिक का कोर्स कराकर भी ये दे सकते हैं। और दोस्तों जिसका बर्ड्स इस मौसम में ज़्यादातर में फंगल वजह से उनके पैरों में ज़्यादा खुजली होती है, तो क्या कर सकते हैं आप नीम का ले सकते हैं, नीम का घोल, नीम के पत्ते लाकर उन्हें पानी में उबालकर उनका पे बना सकते हैं आप स्प्रे, और स्प्रे कर सकते हैं सारे बर्ड्स पर 2-3 बार स्प्रे करने से आपके बर्ड्स की एलर्जी दूर हो जाएगी और बर्ड्स खुजली जलाना बंद कर देगा, जिससे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा और हेल्थी भी रह सकता है।
तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को हेल्थी जीवन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि बर्ड्स में स्लाइन फंगल वगैरह लग जाता है, चौमासा लगा हुआ है और बरसातें हो रही हैं जोरों शोरों से, तो इससे बर्ड्स से अपने बर्ड्स को बचा कर रखना है और बर्ड्स को बहुत ही हेल्थी जीवन देना है। उसके साथ साथ बर्ड्स की ज़्यादा केयरिंग करनी है इस मौसम में और बर्ड्स को हर चीज़ से बचा कर रखना है। और बर्ड्स का ये भी ख्याल रखना है कि बर्ड्स आपका बरसात में ना भीग जाए या कहीं बर्ड्स को ठंडे ना लग रही हो। बरसाती मौसम अक्सर मौसम ठंडा हो जाता है, तो अपने कूलर पंखे बर्ड्स के आगे से बंद कर दें, जिससे बर्ड्स अच्छे से रह सके और बर्ड्स को अच्छे से खा पी कर अच्छे तो बर्ड्स को अपनी बीमारियों की चपेट से बचा कर रखना है और बर्ड्स जिससे आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्थी रहेगा और बर्ड्स आपके यहाँ आने वाली ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को हेल्थी रख सकते हैं और बहुत स्वस्थ रखने के लिए अपने बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग करें, इस मौसम में ध्यान रखें। और दोस्तों आप लोग हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जो हमें अपने आप लोगों को ज़्यादा जानकारी देगी क्या उसमें आप कमेंट करके हमसे कोई सवाल जवाब पूछ सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि हम सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि किस तरीके से हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है और किस तरीके से हमारे यहाँ बर्ड्स तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बेहतरीन एक्टिव रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को एक्टिव रखने के साथ साथ में उसे अच्छे से अच्छे मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहेगा। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सूखा सीड ही दें मौसम में, इस मौसम में, और कोई ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड ना दें, जिससे कि लाजमी आपका बर्ड्स बचा रहेगा और आपके बर्ड्स में कोई बीमारी वगैरह फंगल वगैरह नहीं लगेगा और बर्ड्स हेल्थी रहेगा, जिससे हेल्थी रहने के साथ साथ में आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी अपने बर्ड्स को आप बचा सकते हैं और बचाकर अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन दे सकते हैं। और देखिएगा हमारे होबोरोमो के जोड़े भी तैयार हो चुके हैं और इन्हें आने वाले टाइम में हम ब्रीडिंग पर लगाएंगे और इनसे बर्ड से ब्रीडिंग लेंगे, जिससे हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेंगे और बहुत ही अच्छे से हमारे ब्रीडिंग के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को हेल्थी रख सकते हैं और हेल्थी जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया अपने बर्ड्स को बरसात से बचा कर रखें, जो बरसातें ज़्यादा होंगी तो आपका बर्ड्स फंगल की वजह से बीमार हो सकता है, तो अपने बर्ड्स को बीमारी की चपेट से बचाएं और आने वाले टाइम पे ब्रीडिंग के लिए उसे बर्ड्स को तैयार ही करना है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।